हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 19 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में संबंधित मामलों के संबंध में किसी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में संबंधित मामलों के संबंध में किसी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद यानी पार्लियामेंट। सेकंड प्रश्न, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चूना मिलाने पर किस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चूना मिलाने पर किस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुझा हुआ चूना। थर्ड नंबर, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? याद रखिएगा, कल्पना चावला। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 है, संघ लोक सेवा आयोग के पास निम्नलिखित मामलों में सलाहकार शक्ति है। किन किन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के पास सलाहकार शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा, सिविल सेवा में भर्ती के तरीके और एक लोक सेवक को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहता है? तो याद रखिएगा, सिकोया वृक्ष, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, कलंगुट अपने समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। कलंगुट अपने समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलंगुट अपने समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। 7 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन नहीं था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन नहीं था। देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार के खंड को अनुच्छेद 19 से हटाना 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च होने के 90 दिनों के भीतर सबसे अधिक संख्या में गोल्डन कार्ड जारी करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च होने के 90 दिनों के भीतर सबसे अधिक संख्या में गोल्डन कार्ड जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे आ गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, फरो स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह को किस रूप में भी जाना जाता है? फरो स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ का द्वीप, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, 2019-20 के लिए आरबीआई की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 2019-20 के लिए आरबीआई की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। 11 नंबर, तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? मिजोरम में। प्रश्न संख्या 12, आपातकाल की उद्घोषणा की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता होती है। आपातकाल की उद्घोषणा की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता होती है। बताइए किसके द्वारा?
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग बैठकों में प्रत्येक की कुल सदस्यता के बहुमत के साथ सदन और बहुमत से कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम। याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने जो चलती हैं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन किसके द्वारा किया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर, नियाग्रा फॉल्स किसके बीच स्थित है? नियाग्रा फॉल्स किसके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, नियाग्रा फॉल्स एरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। एरी और ओंटारियो झील के मध्य जो है नियाग्रा फॉल्स स्थित है। 16 नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली रोगग्रस्त सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रभावित ऊतक को कई कोशिकाओं को भर्ती करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली रोगग्रस्त सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रभावित ऊतक को कई कोशिकाओं को भर्ती करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सूजन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? जो बादल होते हैं वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न संख्या 20, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है संस्कृति। याद रखिएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर है, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है और हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है द्रवों के घनत्व के निर्धारण के लिए। ये दोनों किस सिद्धांत पर आधारित हैं? लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित हैं, आपको बताना है। लैक्टोमीटर का जो फंक्शन है क्या है, किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और इन दोनों का ये दोनों जो है किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन यहां पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सत्य है, बाय मिस्टेक बी हो गया है, तो आर्किमिडीज। प्रश्न संख्या 22 है, आपको बताना है कि फरवरी 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था। किसको फरवरी 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था? तो करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, करतार सिंह सराभा। प्रश्न संख्या 23 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है?
वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर में है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 17वें लोकसभा के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? कार्यकारी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 17वें लोकसभा के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला को, ऑप्शन ए। ओम बिरला 17वें लोकसभा के लिए ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। 25 नंबर, पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों की राजधानी कहां थी बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पल्लवों की राजधानी कांची थी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बताइए कहां है? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है कहां पर है? देहरादून में है, ऑप्शन बी। 27 नंबर, भारत में पहला आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत में पहला आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में, याद रखिएगा। भारत में पहला आपातकाल 1962 में घोषित हुआ था। 27 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है उसे कहा जाता है? जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे कहा जाता है, बताइए, बैंक दर, बैंक रेट, यानी ऑप्शन सी। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक रेट। 29 नंबर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील कहां स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील स्थित है रिहंद बांध परियोजना। सॉरी, यहां पे प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। प्रश्न यह होना चाहिए कि रिहंद बांध परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील पर कौन सी परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना, ऑप्शन सी। 30 नंबर है, सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। याद रखिएगा। 31 है, कौन सा एक अस्थाई निकाय है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इन चारों में से एक अस्थाई निकाय है। वह है आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है एक अस्थाई निकाय है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। 32 है, निकोलो कोंटी एक प्रवासी किस देश के थे? निकोलो कोंटी एक प्रवासी व्यक्ति थे, ये किस देश से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, ये जो प्रवासी थे ये इटली के थे, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है 33, विमान में प्रयुक्त ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? विमान में प्रयुक्त ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, नारंगी कलर का होता है, ऑप्शन सी। 34, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 35 है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी, शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है।
ध्यान रखिएगा। 36 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन, यानी कतर। जो 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 जो होगा ये कतर में होगा, इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। 37 नंबर है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध है बताइए किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जो नरसिम्हन समिति है यह बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, दिसंबर 2019 में किस शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू होता है? दिसंबर 2019 में किस शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू होता है या शुरू हुआ? तो देखिए, चीन का एक शहर है जिसका नाम है वुहान। वुहान, चीन का जो शहर वुहान है, यहां से दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का जो संक्रमण था फैलना शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। तो प्रश्न है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का वर्ष की शुरुआत से अंत तक सही क्रम कौन सा है? टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का वर्ष की शुरुआत से अंत तक सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन। तो ऑप्शन ए इसका सही क्रम है। 40 नंबर है, किसी राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है? किसी राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, महाधिवक्ता का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 41, प्रसिद्ध पुस्तक महाभारत का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध पुस्तक महाभारत का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी जय संहिता। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए और बताइए कि महात्मा गांधी ने इन चारों में से किसका नेतृत्व नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 43, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब था विदेशी विभाग के अधिकारी। ऑलरेडी इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। भारत के 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने भारत सरकार के लिए अनुच्छेद 75 के तहत इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है, एक स्तंभ जिनमें 3 अलग अलग काल के शिलालेख हैं, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, कहां पर स्थित है? एक स्तंभ जिसमें 3 अलग अलग काल के शिलालेख हैं, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, स्थित है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 46, एक तारे के जीवन चक्र में चरण निहारिका को संदर्भित करता है? एक तारे के जीवन चक्र में चरण निहारिका को संदर्भित करता है, बताइए किसके रूप में? तो धूल और हाइड्रोजन का बादल के रूप में। धूल और हाइड्रोजन का बादल के रूप में निहारिका को संदर्भित करता है। 47 है, रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब हो जाएगा
डेनमार्क, ऑप्शन ए। 48 है, भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित नहीं है? भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित नहीं है? यह राजस्व रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए भूमि राशि पोर्टल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद 49 है, आपको बताना है कि पंजीकृत FIIS के द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए गए उपकरण जो सेबी के साथ खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। पंजीकृत FIIS के द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए गए उपकरण जो सेबी के साथ खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसे पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं, P नोट्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन के मौलिक अधिकार और शारीरिक स्वतंत्रता के लिए निहित है? भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन के मौलिक अधिकार और शारीरिक स्वतंत्रता के लिए निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। इसके बाद 51, गले का एक उभरा हुआ भाग जो लड़कों में वॉयस बॉक्स बढ़ने के लिए जो है जिम्मेदार होता है, क्या कहलाता है? गले का जो उभरा हुआ भाग होता है जो लड़कों में वॉयस बॉक्स बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है, कहलाता है। आपको तो आंसर मालूम ही हो गया है, यहां पे बाय मिस्टेक आंसर भी टाइपिंग हो गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए, स्वर यंत्र। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में इसका आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है ताकि आप ऑफलाइन में भी इसका प्रैक्टिस कर पाएं। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिलेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।